The London Top Show is brought to you by My Store app. कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अमेरिका में चुनाव हो गए हैं खत्म, मतलब पूरी तरह से खत्म। दिल पर पत्थर रखकर ट्रंप ने हार मान ली और कुछ ही घंटों में जो बाइडेन बन जाएंगे लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। लेकिन भारत में दिलचस्पी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लेकर, कमला हैरिस, और उनके बहाने इस बात पर कि आने वाले 4 वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच किस तरह के संबंध रहेंगे। हम वहां से हथियार खरीदते हैं, हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं, हमारी डिप्लोमेसी को अमेरिकी समर्थन लगातार बढ़ा है, और फिर भूत की तरह साथ रहने वाला चाइना फैक्टर तो है ही। तो बाइडेन प्रेसिडेंसी के भारत पर प्रभाव की बात होगी आज के दिन की बड़ी खबर में। इसके लिए हमने भारत अमेरिकी संबंधों पर पकड़ रखने वाले विशेषज्ञों से बात की। पहले बात भारत अमेरिका के बीच सामरिक सहयोग पर। भारत ने जब से अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए हैं तभी से भारत लगातार अमेरिका से भारी रक्षा खरीद कर रहा है। अब वो सारे समझौते भी हो गए हैं जो इस सहयोग को आगे ले जाने के लिए जरूरी थे। तो अब कोई बहाना नहीं बचा है जिससे अमेरिका आनाकानी करे। अब बात सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। इस मामले पर बाइडेन कितने खरे उतरेंगे, ये समझिए मीरा शंकर से। शंकर अमेरिका में भारत की राजदूत रही हैं। इनसे बात की हमारे सहयोगी सुरेश ने। जहां तक बाइडेन का सवाल है, मुझे लगता है कि सुरक्षा के क्षेत्र में रिश्ते बढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों देशों की जो चीन के बारे में चिंता है, उससे दोनों देश अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। ये उनके फायदे में है, दोनों के हित में है। तो मेरे ख्याल से ये तो और मजबूत होंगे। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस जो दिया गया था वो ओबामा के ज़माने में दिया गया था, और डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव जो था वो भी ओबामा के ज़माने में लागू किया गया था। तो एक तरीके से ट्रंप ने जो ओबामा के ज़माने में हुआ उसके उस नींव पे और बढ़ाया, और मुझे लगता है कि बाइडेन सरकार भी ट्रंप की जो सरकार थी उसके नींव पे और बढ़ाएगी। जहाँ तक आर्थिक रिश्तों का सवाल है, मुझे लगता है इतना उथल पुथल नहीं होगा जितना ट्रंप के ज़माने में था, क्योंकि वो काफ़ी यूनिलैटरली निर्णय लेके एकदम से अनाउंस कर देते थे। बातचीत होगी, पर ये हमें मान के चलना है कि जो वैश्वीकरण पहले खूब तेजी से चल रहा था वो एक तरीके से सीमित हो चुका है, और जो ट्रंप ने प्रोटेक्शनिज्म, अमेरिका फर्स्ट, ये सब जारी किया अपनी नीतियों में, मुझे लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शनिज्म आया, जो मतलब उनको लगता है कि वैश्वीकरण से उनको फ़ायदा नहीं हुआ, हानि ही हानि हुई है, क्योंकि इनकी नौकरियां चली गई, उनके जो वेतन हैं वो नीचे गिर गए इसके दबाव से। तो ये तबका जो है इसको बाइडेन को भी मन में रख के या ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो अमेरिका उस तरीके से वैश्वीकरण को नहीं अपनाएगा जैसे पहले था। तो हमें भी थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे हम अपना जो विवाद है व्यापार को लेके, उसको बातचीत से कैसे हम हल कर पाएं। सामरिक और रणनीतिक सहयोग है बड़े लोगों का खेल, सत्ता के शीर्ष स्तर पर होने वाला। आम आदमी को अमेरिका से क्या चाहिए? वीजा। सो हम वीजा नीति पर भी आपके लिए एक्सपर्ट कमेंट्स लेकर आए हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप प्रशासन अमेरिका फर्स्ट की बात करता था, सो पढ़ाई और नौकरी के लिए अमेरिका का वीजा चाह रहे लोगों की उम्मीदों पर कैंची चल गई थी। अमेरिका का वीजा पहले ही तगड़ी वेटिंग के बाद मिलता था। क्या ये बदलेगा? सुनिए संजीव श्रीवास्तव से।
ये जेएनयू से अमेरिकी स्टडीज पर शोध कर चुके हैं और थिंक टैंक मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज यानी IDSA से जुड़े रहे हैं। जी देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति बिडेन के कार्यकाल के दौरान जो यूएस की इमाइग्रेशन पॉलिसी है उसका रुख उदार रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के समय में आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने H1B वीजा पे एक बैन लगाया। हालांकि ये जरूर था कि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था और अमेरिका में बहुत सारी जॉब लॉसेस हुई थी और उसकी वजह से अमेरिका में की जो लोकल वहां के युवा थे वो बेरोजगार थे और उसकी वजह से उनको लुभाने के लिए, उनका वोट पाने के लिए ट्रंप इस तरह की पॉलिसी ला रहे थे। लेकिन आप शुरू से अगर देखें, जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता में आया था वो शुरू से ही इमाइग्रेशन के ऊपर उसने टफ रुख अख्तियार कर रखा था और उसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की जो नीति रही है वो जिम्मेदार रही है। अमेरिका फर्स्ट की नीति की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के हितों को सबसे पहले रखते थे और उसके बाद ही किसी अन्य देश के, चाहे वो उसके एलाइज हो, चाहे वो भारत जैसा उसका बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, उसको भी वो ज्यादा तरजीह नहीं दिया करते थे। तो अब जब बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता में आ रहा है तो उनका रुख H1B वीजा को लेकर के उदार रहेगा और मुझे लगता है कि ये इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए बहुत ही राहत की बात होगी। आप जानते हैं कि H1B वीजा भारतीयों को सबसे ज्यादा दिया जाता है और ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से उस पर बैन लगाया गया उसकी वजह से भारतीयों में काफी चिंता थी। लेकिन चूंकि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन और राष्ट्रपति बिडेन का स्वयं का जो एक अनुभव रहा है वो हमेशा से इमाइग्रेंट्स के पक्ष में आवाज उठाते रहे हैं, चाहे वो मैक्सिको के इमाइग्रेंट्स हो, चाहे विश्व के अन्य जगहों के इमाइग्रेंट्स हो। उनके बिडेन के जो माता पिता हैं वो स्वयं भी आयरिश और ब्रिटिश मूल के रहे हैं, तो वो जानते हैं कि अमेरिका को, अगर आज अमेरिका की शक्ति को किसी ने बनाया है तो इमाइग्रेंट्स ने ही बनाया है। अमेरिका को इमाइग्रेंट्स का नेशन भी कहा जाता है। तो इसी वजह से राष्ट्रपति बिडेन का जो अप्रोच होगा वो इमाइग्रेशन को लेकर के और टैलेंटेड युवा जो है पूरे विश्व भर का उसको अपने देश में लाने के पक्ष में होगा और उस लिहाज से जो भारतीय जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, जो भारत के जो युवा हैं जो कि अमेरिका में जाकर के नौकरियां करना चाहते हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर निसंदेह खुलेंगे। H1B वीजा पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस मुझे लगता है कि ट्रंप के समय में लगाए गए थे वो सभी हटेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले समय में H1B वीजा को लेकर के इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए काफी राहत भरी खबरें आएंगी। बाइडेन कैबिनेट में 20 भारतवंशी हैं। इसी तथ्य में ये उम्मीद खोजी जा रही है कि इस बार टॉप बॉस के साथ साथ वर्कफोर्स में भी भारत के दोस्त होंगे। लेकिन क्या ये बात इतनी ही सीधी है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा आज का लल्लन टॉप का इंटरनेशनल बुलेटिन। दुनियादारी बहुत तसल्ली से आपको सब चीजें समझाई हैं। बताते बताते हम भी समझ गए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।